हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following compound contains no covalent bonds? KCl, PS3, O2, B2H6, H2SO4. ओके, सो हमें यहाँ पे पेयर्स दे रखे हैं, वो पेयर से भी ज़्यादा दे रखे हैं. ठीक है, यहाँ पे बहुत 4 ऑप्शंस दे रखे हैं. हमें बताना है किस में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज देखो, ऑक्सीजन तो किसी के अंदर भी नहीं है, तो ऑक्सीजन को तो सबसे पहले एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऑक्सीजन के अंदर तो कोवलेंट बॉन्ड है. ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ. देखो ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, हमारा O2 होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. तो हमें दिख रहा है कि ये वाला बॉन्ड कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड है. क्यों है कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड हमारा फॉर्म होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है. कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखो ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों से शेयर हो रहे हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर और इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है हमारा. तो ऑक्सीजन को तो एलिमिनेट कर दो क्योंकि किसी ऑप्शन में भी प्रेजेंट नहीं है. फिर देखो हमारे पास है KCl. देखो KCl के अंदर क्या होता है, हमारे पास होता है K+Cl-. क्यों? इसके अंदर हमारा कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है. क्यों नहीं होता है कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट? बिकॉज यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन. मतलब हमारा बनता है आयनिक बॉन्ड. क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब हमारे पास हो लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. मतलब कि एक तो हो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और एक हो हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव. क्लोरीन हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसीलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा. और हमारा पोटेशियम क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है? पोटेशियम क्या होता है? हमारा एल्कली मेटल होता है. ठीक है, और मेटल क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आता है. ठीक है, और क्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है. ठीक है, और जब भी लार्ज डिफरेंस हो किसमें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तब हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है. ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा. ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर हमारा क्या है? आयनिक बॉन्ड है. तो एक तो कंफर्म हो गया कि KCl के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. सो इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड एब्सेंट. ठीक है, अपन रेस्ट ऑप्शंस को और चेक कर लेते हैं. फिर हमारे पास PS3. PS3 का क्या होता है? एक तो लोन पेयर होते हैं. फॉस्फोरस के अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक तो लोन पेयर होती है और 3 बॉन्ड पेयर बनती है ऐसे. ठीक है, और ये देखो तीनों हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. तो ये वाला कौन सा बॉन्ड हो गया? कोवेलेंट बॉन्ड हो गया. कोवेलेंट बॉन्ड हो गया. ठीक है, जो भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बने वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है. तो देखो कहाँ पे अपना PS3 कहाँ पे? इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं अपन. ठीक है, तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. फिर है हमारे पास O2 को तो हमने पहले ही देख लिया. B2H6 है हमारे पास. B2H6 के अंदर क्या होता है? देखो हमारे पास है B2H6 के अंदर क्या होता है? देखो बोरोन होता है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, ये होता है हमारा B2H6 का स्ट्रक्चर. और ये तो बहुत फेमस एग्जांपल है B2H6 किसका? 3 सेंटर 2 पाई इलेक्ट्रॉन का. यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहे हैं दो, ये वाले जो दो बॉन्ड बन रहे हैं, हमारे 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. ठीक है, ठीक है,
और इसको हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 सेंटर है, बोरोन, हाइड्रोजन, बोरोन, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके अंदर, 2 ही होते हैं, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाले में इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। और जो ये टर्मिनल वाले दिख रहे हैं, ये चारों 1 2 3 4, ये चारों हाइड्रोजन बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। देखो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो इसके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये होता है हमारे कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे हमसे तो पूछा है कि कोवेलेंट बॉन्ड है या नहीं है, तो इसके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जिसके अंदर B2H6 है उसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं अपन, तो इसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास है लास्ट एग्जांपल, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, सल्फर डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, एक और डबल बॉन्ड बनाएगा और 2 OH बॉन्ड बनेंगे। ये होता है सल्फर का स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे ये कोवेलेंट बॉन्ड रहा, इसके अंदर तो कोवेलेंट ही कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर तो बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, ये रहा सल्फर के बीच में, ये भी शेयरिंग से बन रहा है, ठीक है, ये भी शेयरिंग से बन रहा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर तो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन जिसके अंदर सिर्फ आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, वो कौन सा हो गया, डी ऑप्शन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है और वो होता है हमारा आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।